एक मुल्क जहां फारसी जबान का मीठा लहजा सुनाई देता है, जहां बाजारों में इत्र की खुशबू बिखरी होती है। ये है ईरान, दुनिया का ऐसा मुल्क जो आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। क्या आप जानते हैं कि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तहजीब का नाम है जो हजारों साल पुरानी है, जहां की हर मस्जिद में नक्शो निगार का जादू दिखता है और यहाँ का खाना सिर्फ टेस्ट नहीं, एक रिवायत होती है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वेस्ट एशिया में वाक़ई है। इस मुल्क की बॉर्डर्स टर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पर्शियन गल्फ से मिलती हैं। तेहरान इसका दरुल हुकूमत है और फारसी जुबान नेशनल लैंग्वेज है। ईरान की पॉपुलेशन 88 मिलियन से ज्यादा है और ये मुल्क दुनिया के सबसे अजीम और कदीम तहजीबों का मार्काज भी रहा है। ईरान के पास पेट्रोल और ऑयल के सबसे बड़े नेशनल रिसोर्सेज हैं। यही दौलत ईरान को दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्कों में शामिल करती है। आज भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद ईरान अपने इन नेशनल रिसोर्सेज की वजह से खुद को संभालने में कामयाब रहा है। ये तेल का खजाना न सिर्फ इसकी इकोनॉमी को संभालता है बल्कि इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी एक अहम किरदार देता है। ईरान की तारीख 2500 साल से भी पुरानी है। अकेमेनिड एम्पायर के साइरस द ग्रेट ने इस मुल्क को दुनिया की पहली सुपर पावर बनाया। इसके बाद डारियस और ज़ेर्क्सीस जैसे हुक्मरानों ने परसेपोलिस जैसे शहर बनवाए जो आज भी ईरान की शान हैं। पार्थियंस और ससानिड्स ईरान के कदीम हुक्मरान थे। उनके बाद जब इस्लाम का आगाज हुआ तो मुल्क की तहजीब में नया रंग आया। फिर सफाविद और काजार सुल्तानों ने ईरान की संस्कृति, फन और सियासत को और भी मजबूत बनाया। आखिरकार 1979 में एक बड़ा तब्दीली का वक्त आया जब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना और मुल्क ने एक नए सफर का आगाज किया, जिसके बाद मस्जिदें बनी, नए शहर आबाद हुए और ईरान बदलने लगा। साथ ही ईरान की पॉपुलेशन में भी इजाफा होता गया। इस्फहान, ये शहर नक्काशी, फन और इस्लामी वास्तुकला का शाहकार है। तेहरान, मॉडर्न ईरान का चेहरा और ईरान का कैपिटल सिटी, मिलाद टावर, आजादी टावर और गोलिस्तान पैलेस यहाँ की मशहूर जगहें हैं। शिराज, शेख सादी का शहर, यहाँ का बाग, एराम गार्डन और नसीर अल मुल्क मस्जिद एक रूहानी सुकून देती है। माशहद, इमाम रजा का मज़ार यहाँ का मरकजी मकाम है। हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ आते हैं। ईरान की क्यूजीन दुनिया भर में मशहूर है। चेलो केबाब ईरान का नेशनल डिश है। जूसी लैम्ब या बीफ कबाब को सैफरॉन राइस के साथ परोसा जाता है। फेसिंजान, यह ग्रेवी अखरोट और अनार के पेस्ट से बनती है जिसमें चिकन या कभी कभी डक को पकाया जाता है। इसका खट्टा, मीठा और क्रीमी स्वाद लाजवाब होता है। ज़ेरेश्क पोलो, बार्बरी राइस विद चिकन, इस डिश का रंग और स्वाद दोनों दिल को भा जाते हैं। गाज एक नौघट होती है जो गुलाब जल और पिस्ता से तैयार की जाती है। ईरान की जमीन सिर्फ इमारतों का नाम नहीं, यहाँ का अदब, फन और म्यूजिक भी लाजवाब है। पर्शियन पोएट्री में रूमी, हाफिज और खयाम के कलाम ने दुनिया भर को प्रभावित किया है। ईरानियन सिनेमा ने असगार फरहादी जैसे फिल्म मेकर्स के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। ईरान में कारपेट वीविंग, मिनिएचर पेंटिंग और कैलीग्राफी सिर्फ फन नहीं बल्कि यहाँ की रिवायती पहचान है। ये फनून नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होते आए हैं और आज भी ईरान की पहचान का अहम हिस्सा है। यहाँ सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हर साइट एक नया बाब, एक नई कहानी बयान करती है। पर्शियन गल्फ के अंदर छुपा हुआ है एक अंडर वाटर सिटी हर टूरिस्ट के लिए ऐसा तजुर्बा है जो यादगार बन जाता है, जैसे समंदर के सीने में कोई कुदरती म्यूजियम छुपा हो। पर्शियन कारपेट्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन कारपेट्स माना जाता है जो हाथों से बुने जाते हैं। ईरान के शहर नुशाबाद के नीचे छुपा हुआ है एक अंडरग्राउंड सिटी जो सदियों पहले की दनाई को बखूबी समझाता है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक रूहानी सफर है। हर ट्रैवलर के लिए, हर हिस्टोरियन के लिए और हर दिलचस्पी रखने वाले इंसान के लिए। तो अगर आपको ईरान का ये सफर अच्छा लगा
लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के जरिए हमें बताएं और ये भी बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। और इसी के साथ टाइम टीवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।